स्प्लिट एसी ब्लू स्टार का इन्वर्टर मॉडल में है और जो है यहाँ पर इसका रिमोट है। तो इस रिमोट से जो है कौन सा बटन क्या काम करता है उस बटन के बारे में बताएंगे कि इसके में कितना फंक्शन इस रिमोट में दिया गया है, उसके बारे में भी हम जो है ये बात कर लेते हैं। ये वाला बटन जो यहाँ पर दिया है ये है ऑफ़ ऑन बटन। इससे जो है यूनिट जो है वो ऑफ़ ऑन कर सकते हैं। जैसे हमको ऑफ़ करना है सिस्टम को तो यहाँ जो है इसको ऑफ़ कर सकते हैं इस बटन से। फिर हमको चालू करना है तो इसी बटन से जो है दबाएंगे तो वो चालू हो जाएगा। ये रहा, इसको हम चालू करते हैं जो है वहाँ पर डिस्प्ले में लाइट आ गया तो ये जो है यूनिट जो है मेरा चालू हो गया। और फिर यहाँ पर बटन है, ये है मोड जो ऐसे एसी में जो होता है फ़ैन मोड, कूल मोड, हीट मोड, ड्राई मोड, ये सारा मोड जो है इसी में जो है वो चलता है। तो उससे जो है रिमोट से हमको सेटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ से जो है इतना सेटिंग होता है। तो हम यहाँ से एक एक करके बात कर लेते हैं। अभी जो है कौन सा मोड चल रहा है, ये हो गया ड्राई मोड। तो ड्राई मोड जो है हम बरसात के दिनों में जो है वो नमी को कंट्रोल करने के लिए जो है हम ड्राई मोड को चलाते हैं। और ड्राई मोड जो है हवा के अंदर जो जब नमी ज़्यादा बढ़ जाता है बरसात के दिनों में तो उसको जो है वो कंट्रोल करता है इस ड्राई मोड के द्वारा। फिर जो है हम मोड को यहाँ से चेंज करेंगे तो फिर इसको दबाना पड़ेगा मोड बटन को। ये हो गया फ़ैन मोड। फ़ैन मोड जो है इंडोर यूनिट के अंदर जो है वो ब्लोअर होता है। सिर्फ जो है ये ब्लोअर फ़ैन ही चलता रहेगा और ये कूलिंग रूम के अंदर ये नहीं करेगा। सिर्फ ये रूम के अंदर जो है वो गर्म एयर जो है वो रूम के अंदर जो है जो भी टेम्परेचर है वही एयर जो है आपको देते रहेगा। और नहीं ये ठंडा एयर देगा, नहीं ये गर्म एयर देगा। रूम के अंदर जो टेम्परेचर है वही एयर जो है रूम के अंदर जो है इधर से खींचता है ऊपर से और नीचे से ही वो रूम के अंदर वो एयर देते रहेगा। तो फ़ैन मोड का यही काम होता है। फिर जो यहाँ जो है मोड को हम चेंज कर देते हैं। ये रहा मोड को हम चेंज कर, ये है ऑटो मोड। ऑटो मोड का मतलब ये है कि रूम के अंदर जो है वो अभी जो है 21 डिग्री टेम्परेचर है तो 21 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बना मेंटेन ही करके रखेगा। चाहे वो ठंडी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, 21 डिग्री टेम्परेचर वो बना के ही रखेगा ऑटो मोड। फिर से यहाँ जो है मोड को हम चेंज कर देते हैं। ये हो गया कूल मोड। कूल मोड जो है अभी जो है यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस सेट है। तो 26 डिग्री सेल्सियस तक ही जो है रूम के अंदर जो है ये कूलिंग जो है वो करता रहेगा। 26 डिग्री सेल्सियस से जैसे मेरा 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो जो है आउटडोर यूनिट को जो है ये ऑफ़ कर देगा। कूलिंग करना भी जो है ये इंडोर यूनिट जो है वो बंद कर देता है। 26 से 22 डिग्री टेम्परेचर होने पर ये इंडोर यूनिट जो है आउटडोर यूनिट को ऑफ़ कर देता है। और जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे 26 है, 27 अगर टेम्परेचर अगर रूम के अंदर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में जो है ये इंडोर यूनिट जो है आउटडोर यूनिट को जो है वो रनिंग चालू कर देता है और इंडोर यूनिट जो है वो कूलिंग करने लगता है ये 26 डिग्री टेम्परेचर वो आने के लिए। और फिर यहाँ पर जो है तो यही होता है कूलिंग मोड का काम। फिर यहाँ जो है ये मोड को यहाँ से इसी बटन से वो चेंज हम कर सकते हैं। ये जो ऑटो मोड जो है 21 डिग्री टेम्परेचर तक रूम के अंदर जो कूलिंग भी करेगा। 21 डिग्री टेम्परेचर से अगर वो मान लें कि कभी 17 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो हीटिंग मोड पर जो है वो एसी को भी वो रन करवा सकता है ऑटो मोड। अब कूलिंग मोड में ऐसा नहीं होता है। कूलिंग मोड सिर्फ कूलिंग करता है और ऑटो मोड जो है वो दोनों काम करेगा। 21 डिग्री टेम्परेचर से मान लें 17 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो तुरंत जो है वो आउटडोर यूनिट को जो है वो हीटिंग मोड पर स्टार्ट कर देगा। और आउटडोर यूनिट जो है फिर यहाँ पर इंडोर यूनिट पर जो है वो 21 डिग्री वो फिर जो है गर्म एयर जो है रूम के अंदर देने लगता है ऑटो मोड पर। और जैसे 21 डिग्री अगर टेम्परेचर है, मान लें कि अगर 24 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर जो है रूम के अंदर जो है वो 21 डिग्री टेम्परेचर नापने के लिए जो है आउटडोर यूनिट को जो है वो कूलिंग मोड पर वो चालू करना चलाने लगता है। इंडोर यूनिट जो है वो पीसीबी से कमांड दे करके उसको जो है वो चेंज कर देता है वो ऑटो मोड। ऑटो मोड का यही काम होता है कि 21 डिग्री टेम्परेचर जो है आपके अंदर रूम के अंदर जो है वो मेंटेन करके ही रखेगा। चाहे रूम के अंदर अगर ज़्यादा अगर कूलिंग आ जाएगा तो हीटिंग मोड ऑटोमेटिक चालू कर देता है इंडोर यूनिट। या रूम के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया 21 डिग्री टेम्परेचर सेट जितना किया गया है तो इंडोर यूनिट जो है वो कूलिंग मोड पर जो है ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है। ऑटो मोड का यही काम होता है। और फिर यहाँ पर जो है ये है फ़ैन यहाँ पर लिखा है।
इंडोर यूनिट के जो ब्लोअर जो मोटर इसके अंदर लगा हुआ रहता है कि कितना रूम के अंदर एयर चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, उससे जो है यहाँ पर इस बटन्स के द्वारा जो है यहाँ से हम ये अभी जो है यहाँ पर ऑटो फैन, ब्लोअर फैन जो है वो ऑटो मोड पे चल रहा है। ये पीसीबी के द्वारा कमांड दे रहा है कि ये पीसीबी के द्वारा कमांड दे रहा है और पीसीबी इसका भी ये कंट्रोल कर रहा है कि कितना स्पीड हमको रूम के अंदर एयर देना है, वो पीसीबी के द्वारा ये कंट्रोल होता है ऑटो मोड। फिर यहाँ जो है इस बटन को हम चेंज करते हैं तो यहाँ जो है ये मोड को हम जो कूलिंग मोड पर सेट कर दिए मोड को चेंज करके। यहाँ जो है ये फ़ैन जो है ये ऑटो मोड पर चल रहा है। फिर जो है यहाँ से हमको ये फ़ैन जो है स्पीड जो है वो 1 नंबर स्पीड ब्लोअर मोटर जो है रूम के अंदर एयर दे रहा है। अगर हमको 2 नंबर स्पीड हमको लेना है तो यहीं जो है ब्लोअर फ़ैन का जो स्पीड उससे बढ़ गया, फिर और बढ़ाना है तो और ये बढ़ गया फ़ैन का स्पीड। फिर जो है इससे और ये नहीं बढ़ता है, फिर जो है वो ऑटो मोड पर ही ये चालू हो जाएगा। वो पीसीबी के द्वारा को कमांड जितना डिग्री हमको एयर रूम के अंदर चाहिए उतना ही जो है रूम के अंदर वो एयर देते रहेगा ब्लोअर मोटर। और यही काम होता है ये फ़ैन बटन का। हाई मीडियम लो फ़ैन के स्पीड हमको चाहिए, ब्लोअर फ़ैन का रूम के अंदर एयर कितना चाहिए वो जो है यहाँ से ब्लोअर फ़ैन का जो है स्पीड हमको देते ही रहेगा। और ये जो है वो मतलब एयर देगा, वो कूलिंग एयर दे। यहाँ पर जो मोड है यहाँ पर सेट किया हुआ, मान लो हीट मोड है, फ़ैन मोड है, मान लो कूलिंग मोड है, तो यहाँ जो है ये सिर्फ ब्लोअर मोटर का जो है वो स्पीड जो है वो कम बेस यहाँ से हम कर सकते हैं इस बटन के द्वारा, यही काम होता है। यहाँ पर लिखा हुआ 5-in-1 कन्वर्ज़न, तो इस बटन के द्वारा जो है रूम के अंदर जो है एयर को हमको कितना % रूम एयर को चलाना है। मान लें कि 100% अगर हमको एसी को चलाना है, 50% एसी को चलाना है, 40%, 60%, तो इसी बटन के द्वारा जो है वो यहाँ जो है वो कन्वर्ट होता है। अभी जो इसको हम टच करते हैं, ये दबाए हैं, ये 100% जो है रूम के अंदर जो कूलिंग करता रहेगा एसी। फिर हमको चाहिए मान लें कि 80% हमको 80% हमको रूम के अंदर कूलिंग चाहिए, तो इसको दबाने के बाद जो है वो 80% रूम के अंदर जो कूलिंग करता रहेगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको 100% ही रूम के अंदर कूलिंग चाहिए, तो इसी बटन को जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 100%, तो ये बटन जो है यहाँ पर 100% है, तो 100% जो है रूम के अंदर वो कूलिंग करता रहेगा। फिर इस बटन को हम दबाएँगे तो यहाँ पर जो है 80% जो है रूम के अंदर वो कूलिंग करता रहेगा। वहाँ पर डिस्प्ले में लिखा हुआ अभी आ रहा है कि वो 80% रूम के अंदर जो है वो कूलिंग देता ही रहेगा। फिर हमको चाहिए कि मतलब 40% अगर रूम के अंदर 60% अगर रूम के अंदर कूलिंग लेना है, तो इसी बटन को हम जो है 5-in-1 कन्वर्ज़न बटन को हम दबाएंगे तो ये जो है वो 60% जो है रूम के अंदर जो है एयर जो है कूलिंग एयर वो देता रहेगा। फिर जो है इसी बटन को हम फिर दबाएंगे 5-in-1 कन्वर्ज़न बटन को, ये दबा दिए तो यहाँ जो है ये 40% जो है रूम के अंदर जो है वो एयर को जो है देता रहेगा, ठंडा एयर। और फिर जो है यहाँ पर हम इस बटन को फिर दबाएंगे तो यहाँ जो है ये जो सेटिंग हम यहाँ इस बटन से किए थे वो जो है वो सेटिंग यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म करने के लिए जो है इसी बटन को दबाएंगे तो वो जो है वो कैंसिल भी हो जाता है इसी बटन से। 100%, 40% और 80% यहाँ से जो है वो एसी को जो है वो सेट कर सकते हैं। इतना % हमको रूम के अंदर कूलिंग चाहिए तो इसी बटन से वो सेट होता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है टर्बो 5-in-1 टर्बो। ये बटन जो है क्या काम करता है, जैसे हम कहीं बाहर से हम आए हैं, मेरा एसी जो ऑफ़ है, अगर हमको जल्दी कूलिंग चाहिए तो इसी बटन को जो है यहाँ पर हमको ऑफ़ कर देंगे टर्बो बटन को, तो जो है रूम के अंदर जो है वो जल्दी कूलिंग फास्ट ये कूलिंग कर देगा। ये रूम के अंदर कितना अगर फास्ट हमको कूलिंग चाहिए तो रूम के अंदर जो है वो जल्दी कूलिंग दे देगा। ये टर्बो मोड जो है वो 16 डिग्री सेल्सियस पे ही ये स्टार्ट होता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेम्परेचर, ये 16 डिग्री टेम्परेचर पे ये चल रहा है। और फिर जो है यहाँ पर इतना डिग्री सेल्सियस पे ये टर्बो मोड ये काम करता है। और फिर जो है हमको इसको अगर हम कैंसिल करना है तो इसी बटन को अगर हम दबाएंगे तो टर्बो मोड भी जो है ख़त्म हो जाएगा। ये जो पहले का जो सेटिंग था उसी सेटिंग पर ये आ गया। इसी बटन के द्वारा टर्बो मोड को जो है यहाँ से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। रूम के अंदर अगर हमें जल्दी कूलिंग करना है तो हमको टर्बो मोड सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है ये वाला बटन जो है यहाँ से है जो टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, या टाइम हमको जो अभी यहाँ पर
टाइमर भी सेट करना है। तो इसी 2 बटन से जो है, ये टाइमर का बटन है, ऑफ ऑन करना है, या घंटा मिनट जो बढ़ाना है तो इसी बटन से जो बढ़ता है। टेम्परेचर भी अप डाउन इसी बटन से होता है। तो अभी जो हमको टेम्परेचर 26 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो हमको टेम्परेचर कितना चाहिए, मान लो 24 चाहिए, तो हमको जो है माइनस करना पड़ेगा। माइनस वाला बटन दबाएंगे तो टेम्परेचर जो वो घटेगा। ये 23 टेम्परेचर यहाँ पर सेट हो गया है, यानी कि 23 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर बता रहा है। जैसे इन दोनों बटन से जो है वो टेम्परेचर जितना डिग्री चाहिए उतना डिग्री पे यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं इसको दबाने के बाद। तो इससे जो है अगर हमको टेम्परेचर घटाना है तो यहाँ से हम घटा भी सकते हैं। अभी जो है वो 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। फिर जो है यहाँ पर ये बटन जो है मेरा, ये है क्लॉक, मतलब टाइमर। अगर हमको इस बटन के द्वारा मान लें कि हमको एसी में टाइमर सेट करना है कि इतना बजे से लेकर इतना बजे तक एसी जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक ऑन हो जाना चाहिए, तो इसी बटन के द्वारा जो है हम यहाँ से टाइमर को भी वो ऑफ ऑन कर सकते हैं। यहीं से जो है हम वो सेटिंग करके कितना बजे से कितना बजे तक यहाँ जो है वो उसका टाइम भी यहाँ से सेट कर सकते हैं कि इतना बजे तक मेरा टाइमर ये चालू रह जाए। तो इन दोनों बटन से जो घंटा मिनट टाइम को जो है यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। इतना बटन यहाँ से मिनट सेकंड को यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हमको यहाँ से टाइमर यहाँ से सेट भी होगा, टाइमर यहाँ से ऑफ भी होगा, टाइमर यहाँ से कैंसिल भी इसी बटन के द्वारा होता है। ये दोनों बटन वही काम करता है। तो ये कैंसिल हो गया टाइमर। और फिर यहाँ पर जो है एक बटन आता है, ये है क्लॉक का बटन। इसको अगर हम दबाएंगे तो ये है जो अभी जो रिमोट के अंदर जो टाइम है और मोबाइल के अंदर जो अभी जो टाइम चल रहा है, मान लीजिए कि कितना बजकर कितना मिनट, हमारे मोबाइल में टाइम कुछ अलग है और रिमोट में टाइम कुछ अलग सेट है। तो उस टाइम को जो है सेट करने के लिए जो है ये क्लॉक वाले बटन को हम जो है दबाएंगे और फिर यहाँ जो है ये टाइम भी यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि इतना बजकर इतना मिनट अभी हो रहा है मेरे मोबाइल में टाइम, उतना बजकर उतना मिनट जो है इस रिमोट में जो है जितना बजकर जितना मिनट हो रहा है, तो इन दोनों बटन के द्वारा जो है टाइम को जो है कम बेस बढ़ा के हम जो है वो घटा बढ़ा सकते हैं। AM PM जो है यहीं से वो सेट भी हो सकता है, जितना बजकर जितना मिनट हो रहा है। तो यहीं जो है से मान लीजिए इतना बजकर इतना मिनट हो रहा है, उतना टाइम हो रहा है, तो यहाँ जो है ये क्लॉक का बटन फिर दबाएंगे तो ये टाइम यहाँ से वो सेट हो गया। ये टाइम सेट हो गया है, 7:32 टाइम हो रहा है, AM हो रहा है, तो ये टाइम सेट हो गया। ये टाइम को यहाँ से सेट करने का, रिमोट के टाइम को सेट करने का ये बटन यहाँ पर दिया गया है। फिर जो है ये स्विंग लूवर्स जो है, इसको जो है हमको कितना डिग्री पे जो है घुराने दे, मतलब अप डाउन करना है। तो इसी बटन के द्वारा जो है वो अभी जो है इस बटन को अगर हम यहाँ से दबाएंगे तो ये लूवर्स जो है वो अटक गया है, मतलब अब जो है ये लूवर्स अप डाउन नहीं करेगा, वो काम करना बंद कर दिया है। फिर अगर इसको चालू भी करना है तो इसी बटन के द्वारा जो है वो लूवर्स जो है अप डाउन वो नीचे ऊपर होते जा रहा है। यही काम करता है ये लूवर्स का बटन। ये दिया हुआ है कि लूवर्स को एयर को डायरेक्शन देता है, नीचे ऊपर ये करता है एयर को। जैसे हमको उतना जो है सेट है, आपको उतना भी रुकना है तो इस बटन को दबाएंगे तो ये रुका हुआ रह गया। अब ये नीचे नहीं होगा जब तक इस बटन को फिर ना हम नहीं दबाएंगे। तो यहाँ पर जो होगा ये लूवर्स से आ गया, यहाँ पर ये साइन आ गया लूवर्स का, तभी जो है ये लूवर से भी काम करना ये चालू कर दिया। स्विंग को जो है स्विंग लूवर्स को है जितना हम सेट करना है, तो यहाँ पर जो है साइन भी आ रहा है, तो ये पर जो है उतना हम सेट कर सकते हैं। और फिर जो है यहाँ से हम ये वाला बटन जो है ये है, यहाँ पर बटन दिया हुआ है एनर्जी सेविंग। अगर इस बटन को हम दबाएंगे तो यहाँ पर जो है ये ई की तरह बटन आ गया। और वहाँ पर इंडोर यूनिट का डिस्प्ले में भी जो है वो साइन आ रहा है ई का। तो एनर्जी ये जो है अगर हमको सेविंग करना है तो इस बटन के द्वारा जो है एनर्जी हम सेविंग कर सकते हैं। बिजली बिल जो है वो कम करना चाहते हैं तो इससे द्वारा जो है वो एनर्जी सेविंग भी होता है। और जो है रूम के अंदर भी जो है वो टेम्परेचर भी बनाए रखता है। एनर्जी सेविंग मोड पर जो है बिजली बिल की एक कम खाता है। और फिर यहाँ पर जो है ये फिर यहाँ पर जो है स्विंग का फंक्शन दिया हुआ है। ये स्विंग का बटन जो है उसके ये लूवर्स को ये नहीं चलाएगा, इसके अंदर जो एक और स्विंग होता है, मतलब लेफ़्ट राइट एयर को अगर हमको बैलेंस करना है, लेफ़्ट और राइट अगर हमको एयर को बैलेंस करना है
तो उस कंडीशन में जो है लेफ़्ट राइट एयर को करने के लिए जो है उसके अंदर जो है एक स्विंग और लगा हुआ रहता है, स्विंग मोटर। उससे जो है वो एयर को जो है लेफ़्ट राइट वो करते रहता है इस बटन के द्वारा। और इस बटन के द्वारा अगर हमको रोकना भी है तो इसी बटन के द्वारा जो है वो रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एनर्जी सेविंग का अगर हमको हटाना भी है कि एनर्जी सेविंग नहीं करना है, वहाँ पर डिस्प्ले में जो है ई आ रहा है तो मैं एनर्जी सेविंग का है उसको अगर कैंसिल करना है तो इसी बटन को जो है एनर्जी सेविंग बटन को जो है वो हम दबाएंगे तो ये हट जाएगा। और ये जो है बटन जो है वे है स्लीप। अगर हम नाइट में अगर सोते हैं तो हमको जो है बाहर का टेम्परेचर जो है नाइट में जो है वो डाउन हो जाता है। तो डाउन हो जाता है तो उससे जो हमको टेम्परेचर को कम करना है, कम बेस करना है। स्लीप मोड का ये काम होता है। अगर मान लें कि अगर हम नाइट में सो गए तो टेम्परेचर जो है वो 1 घंटा के बाद जो है वो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। जैसे ये 24 है ना तो 25 हो जाएगा, फिर 2 घंटा के बाद जो है 26 हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो बढ़ते रहेगा और रूम के अंदर जो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते रहेगा, ताकि जो हम रात में सोते हैं हमको जो वो ठंडा ना लगे। इसीलिए जो है ये यहाँ पर स्लीप मोड को हम जो है यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। स्लीप मोड जब भी हम यहाँ से ऑफ़ या ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो है ये चांद का जैसा जो है डिस्प्ले में ये आ जाता है। इसका मतलब ये है चंदा मामा करके ये चांद का निशान आ जाता है। तो ये जो है नाइट में जो है वो हम यूज करते हैं। और स्लीप मोड जैसे ऑन होते ही वहाँ पर एसी का जो रिमोट है डिस्प्ले है वो लाइट जो है उसका भी वो लाइट जो है वो रोशनी कम हो जाता है। क्योंकि नाइट में जब सोते हैं अगर मान लें कि एसी का लाइट का जला हुआ रहता है तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए जो है वो लाइट जो है वो कम हो जाता है। और जो है ये स्लीप मोड क्या काम करता है, हर एक 1-2 घंटा के बाद जो है नाइट में वो टेम्परेचर को जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ता रहेगा। जैसे 24 है तो 25 हो जाएगा, 1 घंटा के बाद 26 हो जाएगा, ताकि जो है रात में जो है हमको ठंडा नहीं लगे। इसीलिए जो है वो स्लीप मोड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है लाइट। अगर हमको अभी जो है हम स्लीप मोड अभी हटा रहे हैं तो स्लीप मोड जो है यहाँ से हम ये कैंसिल कर दिए हैं। इसी बटन जो है वो सेट भी होगा, कैंसिल दोनों होगा। यहाँ पर है लाइट। अगर ये डिस्प्ले में जो है इंडोर यूनिट में जो है वो डिस्प्ले आ रहा है, इसको अगर ऑफ़ ऑन हमको करना है तो इसी बटन के द्वारा जो हम ऑफ़ भी कर सकते हैं, ये ऑन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑफ़ ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रिमोट में भी जो लाइट जल रहा है, रिमोट में लाइट जल रहा है, इसका मतलब वो ऑफ़ हो गया। डिस्प्ले ऑन भी करना है तो यहीं से हम ऑफ़ ऑन भी कर सकते हैं। यही होता है इसका काम। और जो है यहाँ पर इसी पूरा ये बटन जो है यही सब इसका पूरा बटन का काम होता है। और इस बटन से जो है कितना % हमको कूलिंग चाहिए, 100%, 50%, 60%, तो यहाँ से जो है वो हम घटा बढ़ा सकते हैं। 100% ये अभी जो है रूम के अंदर कूलिंग दे रहा है और 100% दे रहा है। फिर यहाँ पर जो है इंडोर यूनिट का ब्लोअर मोटर जो है वो हाई स्पीड पे हो गया, 100% कूलिंग दे रहा है, 100% कूलिंग ये देगा रूम के अंदर। अब ब्लोअर मोटर जो का स्पीड जो है वो 100% हो गया। फिर यहाँ पर जो है 5-in-1 को कन्वर्जन बटन को फिर हम दबाएंगे तो ये जो है 80% ये कूलिंग देगा। तो इंडोर यूनिट का जो ब्लोअर फैन जो है वो 2nd नंबर स्पीड पर हो गया, यानी कि 2 नंबर स्पीड पे चल रहा है। फिर अगर हमको यहाँ से इसको दबाएंगे तो ये जो है ये लो स्पीड पे जो है ये 40% ये रूम के अंदर कूलिंग करेगा। और ये जो है ब्लोअर मोटर जो है ये अभी जो है ये 0, यानी कि ये स्पीड जो है इसका भी 2 नंबर स्पीड पे ये चलता रहेगा। उसका जो है कुछ ब्लोअर मोटर का जो स्पीड वो कम कर दिया है। जैसे फिर यहाँ से 5-in-1 कन्वर्जन बटन को फिर दबाएंगे तो ये जो है एकदम 1 नंबर स्पीड पे ये ब्लोअर मोटर का जो है ये स्पीड चलाएगा। 40% यह कूलिंग जो है ये करते रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 40%, तो 40% वहाँ पर भी डिस्प्ले में अभी आ रहा है कि 40% तक रूम के अंदर कूलिंग करेगा। अब फैन का स्पीड जो ब्लोअर का है वो लो स्पीड ये पर ये चलेगा, तो 40% ये कूलिंग करते रहेगा। इसको फिर कैंसिल करने के लिए जो है इसी बटन को दबाएंगे तो कैंसिल हो जाता है। यही है ब्लू स्टार रिमोट का पूरा फंक्शन जो हम आज एक्सप्लेन कर दिए।